हाँ जी, नैक्सट टॉपिक देखो अपने को है अलजबराइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। दैट मीनस इहदे च एक मैट्रिक्स दिती होएगी और मैट्रिक्स नूं असीं सॉल्व करके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैक्टर्स निकालने हैं। उहदे लई तुसीं बहुत सारे मैथड पहलां भी कीते होए आ, बट इत्थे नेमिंग मैथड्स है तां असीं उस मैथड दे विच कोई भी ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ ਜੈਕੋਬੀਜ਼ ਮੈਥਡ। ਫॉर दैट ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੋ let A be a square matrix and X be a column matrix such that first of all we will take AX is equal to lambda X. That means we will change the matrix A to A minus lambda X equal to 0। ठीक है, उनके तो सानू n रूट्स जिहड़े आ वो पता लग जाते हैं। इस तरह असी पहला लोअर क्लासिस किया सी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दैन की होंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है। कभी भी चैक करना कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, यू विल जस्ट चैक ए इंटू ए ट्रांसपोज। इफ इट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी दैन द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। सो फ्रॉम द रिजल्ट वी कैन कंक्लूड दैट इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उस तो बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दित्तियां आइगन वैल्यूज़ दियां कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए then 1 by lambda is the eigenvalue of A inverse. If lambda is orthogonal then 1 by lambda is also its eigenvalue. If lambda 1 lambda 2 lambda n are the matrix of A eigenvalues of matrix A, then these are the eigenvalues of A raised to power m। इनकी मैं पूरी तुहानू पिक भेज दूँगी ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए। सारियां ऑलरेडी लोअर क्लासेस च आपां प्रॉपर्टीज़ कीतियां हुई। नाउ कम टू द जैकोबीज मैथड। आई विल डू द मैथड विद द एग्जाम्पल। सो कंप्यूट आइगन वैल्यूज corresponding to the eigen vectors of the matrix using Jacobi's method। So please look at the step carefully। First of all we are given a matrix। The first step we will do is सब तो पहला मैट्रिक्स दे विच ये देखो कि नॉन डायगनल एलीमेंट्स किहड़े है। नॉन डायगनल किहड़े हुंदे आ? डायगनल तो बिना जिन्ने भी एलीमेंट्स है आ डायगनल एलीमेंट्स है। इस तो बिना जिन्ने भी एलीमेंट्स वो है नॉन डायगनल। अगर तो नॉन डायगनल एलीमेंट्स पता लग गए तो उन्हां चों देखो सब तो बड़ा नॉन डायगनल एलीमेंट किहड़ा है। इन्हां चों सब तो बड़ा नॉन डायगनल एलीमेंट किहड़ा है? 2, क्योंकि है ही 2 सेम ही है। अदरवाइज किहड़ा पिक करीदा? जिहड़ा लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलीमेंट होवे। ठीक है, हुण A12 भी 2 है, A21 भी 2 है। देयरफॉर tan 2 थीटा का फॉर्मूला की होएगा 2 टाइम्स जो लार्जेस्ट एलीमेंट होएगा। जिमें A12 लार्जेस्ट है तो A11 माइनस A22। ये फॉर्मूला होंदा है कि tan 2 थीटा इज़ 2 टाइम्स AIJ, नीचे AII तो AJJ आएगा। ठीक है, सो उनके तो सॉल्व करके मेरे को थीटा की वैल्यू आ गई π/4। जदों थीटा पता लग गया तो B1 तुसी अपने वालों अज्यूम करना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है B1 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये खुद याद रखना। उस तो बाद वैल्यू फिल कर देनी है। और क्योंकि B1 एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इनका इनवर्स किवें कैलकुलेट करना है? जस्ट टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स D1 इज इक्वल टू, अगला स्टैप की है D1 इज इक्वल टू B1 इनवर्स AB1। तीनों मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुहाडे कोल रिजल्ट डायगनल च रिड्यूस हो गया दैट मीनस दैट इज़ योर आंसर। सो इत्थों देख के अपन लगता है विच इज़ द डायगनल मैट्रिक्स एंड डायगनल एंट्रीज क्या गया -4 एंड 0। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स किहड़े आएंगे? फर्स्ट कॉलम 1 - 1, सैकेंड कॉलम क्या आ जाऊगा 1 1। ठीक है, चाहे तुसी इस तरह रो वाइज लिख के नाल ट्रांसपोज लिख दो, अदरवाइज 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर आ है और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर आ है। ठीक है, इस तरह नैक्सट देखो अपने को 3/3 की मैट्रिक्स दी है। तो सब तो पहला नॉन डायगनल एलीमेंट्स किहड़े किहड़े है? नॉन डायगनल देखो डायगनल तो बिना जिन्ने भी है सब नॉन डायगनल ही है। इन्हां चों मैक्सीमम लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलीमेंट किहड़ा है? 4। ठीक है, A31 या A13 दोनों कह सकते हो तुम। सो लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट इज A13 इज इक्वल टू A31 इज इक्वल टू 4। ऑल्सो A11 A33 इज इक्वल टू 2।
ठीक है। सो वी विल कैलकुलेट tan 2 थीटा विच इज़ π/4। नाउ वैन वी टेक b1 हुण 3/3 वाली लैनी है और लैनी किहड़ी है फस्ट ते थर्ड प्लेस ते, इस करके की आऊगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इन बिटवीन वालियां टर्म्स जिहड़ियां वो 0 डायगनल एंट्री की आएगी 1। ये फिक्सड है, सिर्फ तुहानूं b1 पता होनी चाहिए की लैनी है, ठीक है। उस तो बाद अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इनके इनवर्स का मतलब की है इनकी ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स b1 इनवर्स a b1, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। लार्जेस्ट नॉन डायग अगेन हुण देखो फस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाती बट हजे भी पूरी तरह डायगनल मैट्रिक्स नहीं बनी। हुण बाकी जिहड़े नॉन डायगनल एंट्रीज उन्हां चों बड़ी वाली की है, दोनों सेम ही है, 2 ही है। अगेन tan 2 थीटा फाइंड आउट करो। हुण जो b2 लोगे फस्ट और सैकेंड प्लेस ते कॉस वाले लैने हैं। उस तो बाद अगेन b2 लवांगे हुण। अगेन b2 का इनवर्स मतलब कि उनकी ट्रांसपोज जस्ट ले लो। उस तो बाद अगेन d2 फाइंड आउट करो। हुण डायगनल आ गई और इस मैट्रिक्स दियां डायगनल एंट्रीज जड़ियां की है आइगन वैल्यूज़ बननगियां a दियां। देयरफॉर आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स a इज़ 8 4 एंड -2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर की होगा पहले वाला कॉलम, दूसरे वाला और तीसरे वाला। सॉरी इहदे क्योंकि एक नहीं है मैट्रिक्स, 2 आईयां सी b1 और b2, उन्होंने जस्ट मल्टीप्लाई करके जो फस्ट आएगा वो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, जो सैकेंड आएगा वो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, जो थर्ड आएगा वो -2 के कॉरस्पॉन्डिंग होएगा। इस तरीके नाल तुसीं इहदे जिन्ने भी सम 3 एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां, 4 सम एक्सरसाइज है, टोटल 7 सम 8 सम है, इनू अच्छी तरह कर लियो।